तहत हमने रखा, यानी 3 कैटेगरी रखी। इसके बाद हमने राज्य कार्यपालिका को भी 2 भागों में बांटा, उसमें राजनीतिक कार्यपालिका और दूसरी आपकी प्रशासनिक कार्यपालिका। प्रशासनिक कार्यपालिका को स्थायी बोला क्योंकि इसमें प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। राजनीतिक कार्यपालिका को हमने अस्थायी कहा क्योंकि इसको भी हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, एक तो नाम मात्र की कार्यपालिका और दूसरी वास्तविक कार्यपालिका। तो नाम मात्र की कार्यपालिका में हमने राज्यपाल को रखा और वास्तविक में हमने मुख्यमंत्री को रखा। क्योंकि यह अस्थायी क्यों बोला, इनका समय निश्चित नहीं है, क्योंकि राज्यपाल जो होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक रहता है, यानी राष्ट्रपति की मर्जी तक, और मुख्यमंत्री की भी वही बात है कि जब तक विधानसभा में बहुमत होगा वो रहेंगे, इसलिए हमने इनको अस्थायी में रखा। और हमने राज्य की विधायिका में विधानसभा को बताया, और वहीं हमने डिस्कस किया था कि मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है, और राज्य की न्यायिका है उसमें हमने आपको बताया था कि इसमें हम हाईकोर्ट को देखेंगे, खंडपीठ को, जिला कोर्ट को देखेंगे। अब क्योंकि हमें राज्यपाल पढ़ना है तो राज्यपाल कहां था, राज्य की कार्यपालिका में था। तो पहले हमने आपको यही बताया था कार्यपालिका है क्या, तो वहां हमने आपको उसकी परिभाषा बताई थी कि विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को लागू करने वाली संस्था को हम कार्यपालिका बोल जाते हैं। और यह भी बताया था कि विधायिका में जिस दल का बहुमत होता है वही कार्यपालिका गठन करता है। ये सब चीजें हमने पिछली क्लास में डिस्कस की थी। इसके बाद हम राज्यपाल, क्योंकि वो कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है, तो राज्यपाल संविधान में उसकी अवस्थिति